मैंने भीम सिंह जी को सुना थोड़ी देर के लिए, जनरल साहब को सुना और कमल हक साहब को सुना जी। मैं जनरल साहब से और कमल हक साहब से बाय एंड लार्ज और भीम सिंह साहब से भी 370 के विषय में जी। मैं इन टोटल एग्रीमेंट में हूं कि दिस शुड बी रिमूव्ड, इसको हटा देना चाहिए और इसको हटाने के बाद ही इस आर्टिकल को ही हटा देना चाहिए और इस आर्टिकल के हटने से ऑटोमेटिकली जो चीजें जम्मू कश्मीर में अलग से हो रही हैं वो खुद ब खुद रुक जाएंगी, कॉन्स्टिट्यूशन लागू हो जाएगा, बाकी जितने लोकल लॉज हैं इंडिया के वो लागू हो जाएंगे, हिंदुस्तानी जो है वो वहां जाके बस सकता है, वहां पर जमीन खरीद सकता है, ये इत्यादि कर सकता है। जो आज का माहौल है वो नहीं है। आज अगर कोई भी आप कोई भी यहाँ का चाहे वो अगर J&K के किसी भी यहाँ पे शादी कर ले तब भी वो वहां पे जमीन नहीं खरीद सकता है। हाउएवर अगर वहां का आदमी J&K का आदमी वो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर का किसी से विवाह कर ले तो वो जो है वो J&K का नागरिक हो जाएगा और वो वहां जमीन खरीद सकता है। नहीं, आपने कहा कि ये धारा 370 को सबसे पहले हटा देना चाहिए। सर इतना आसान आपको नजर आता है? ये पार्लियामेंट की पावर है। देखिए ऐसा है, आसान है या नहीं है ये तो पार्लियामेंट करेगा। नहीं, मगर ये एक डॉक्ट्रिन होता है, किसी भी चीज को आपको करना है तो इट नीड्स अ डॉक्ट्रिन, और डॉक्ट्रिन जो है वो क्या है कि हमको ये करना है। जैसे मोदी साहब ने जब चार्ज लिया तो उन्होंने कहा कि हम लुक ईस्ट करेंगे। आज वो आसाम में थे, लुक ईस्ट का एक बहुत बड़ा हिस्सा है आसाम में उनका होना आज के दिन। ईस्टर्न हमारे ईस्टर्न सीबोर्ड के और ईस्टर्न फ्रंटियर के जो लोग बाग हैं, बर्मा है, थाईलैंड है, मलेशिया है इत्यादि, इन लोगों से हमारा कांटेक्ट, हमने बांग्लादेश से बहुत अच्छे संबंध कर रखे हैं। तो उसी प्रकार से हमें एक डॉक्ट्रिन ये तय करनी है कि हम J&K के विषय में क्या करना चाहते हैं। कश्मीर वैली जो है वो अप्रोक्सीमेटली 24 से 30% लैंड है J&K का, और कश्मीर वैली के लोग जो हैं वो भी मेजॉरिटी में नहीं है। मगर जैसे कमल हक साहब ने कहा कि सही बात है, उनको आपने पूरा हक दे रखा है। मगर मैं इस बात से भी वाकिफ रखता हूं जी। A.S. दुल्लत साहब एक बहुत रॉ के चीफ रहे हैं। वे कश्मीर में उन्होंने श्रीनगर में बहुत समय बिताया, 20 साल वो भी रहे वहां पे जी। उन्होंने देखा कि किस प्रकार से वहां पॉलिटिक्स होती है, किस प्रकार से वहां टेररिज्म होता है। उन्होंने एक बात ये कही थी कि जो डायलॉग है वो जारी रखना चाहिए, चाहे भी जिस भी चैनल का हो, चाहे फ्रंटल चैनल का हो, चाहे बैक चैनल से हो, चाहे पॉलिटिकल चैनल से हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव चैनल से हो, अगर आपको बातचीत जारी रखनी चाहिए। आज की तारीख में दुर्भाग्य से ये बातचीत नहीं हो पा रही है, तो मैं ये कहूंगा कि कहीं ना कहीं बैक चैनल हो या कोई भी प्रकार से हो, आपको ये बातचीत करना चाहिए। और डेफिनेटली अगर मोदी सरकार चाहेगी, अगर ये लोग चाहेंगे तो धीरे धीरे इस चीज को लाया जा सकता है। हो सकता है एक दिन में ना हो, मगर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, एक समय के हिसाब से इसको जरूर किया जा सकता है। ठीक है।